नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आईटीआई पास हैं तो उनके लिए दोस्तों भेल आर्टिसन की वैकेंसी आ चुकी है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी हैं, लगभग ये 515 पदों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। इस वैकेंसी के बारे में मैं पूरा आपको डिटेल आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। ठीक है, इसके लिए जो योग्यता रखी गई है आईटीआई पास है, काफ़ी अच्छी भर्ती है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसियाँ हैं, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर इस वैकेंसी को देखना है तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो भी आपका यहाँ पर है वेबसाइट, वो जैसे कि आपको फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको विजिट करना है आरटीआई सरकारी रिजल्ट। ठीक है, आरटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर आपको आना है। आने के बाद दोस्तों इसके बाद आपके सामने ये जो वेबसाइट है आरटीआई सरकारी रिजल्ट का, आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ये ओपन हो जाएगा। आरटीआई सरकारी रिजल्ट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भेल आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से दोस्तों आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा भेल आर्टिसन रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ से जाके आप अपना फॉर्म भरेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए जो वेबसाइट है कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ से इसको बंद कर देना है तो यहाँ से इस तरीके से ये आपका आ जाएगा भेल आर्टिसन के जो रिक्रूटमेंट है इसके बारे में। यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये सब देखिए, यहाँ से आपको अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप अपना वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि जो आप लोगों का पोस्ट है भेल आर्टिसन का वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं भेल आर्टिसन का है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल सीट है 515 यहाँ पर सीट है। और इसके लिए जो योग्यता है आईटीआई पास रखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 04/2025 है। फॉर्म दोस्तों जो है आपका 16 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट है। और इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों 12 अगस्त 2025 रखा गया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों इसके वैकेंसी के बारे में। अब बात करें दोस्तों, अगर तो ये सब देखिए वैकेंसियों के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर पोस्ट वाइज या यहाँ पर यूनिट वाइज कितना यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। टोटल यहाँ पर 515 यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानकारी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो नोटिफिकेशन ये सब आपको दिया गया है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का जो डिटेल है, जैसे कि फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, वो यहाँ पर दोस्तों दे दिया गया है। यहाँ से जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अप्लाई कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों का नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भेल की तरफ से वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, यहाँ पर फिटर का अगर देखा जाए तो फिटर पर टोटल यहाँ पर 176 पोस्ट हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 176 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। देख सकते हैं 176 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर वेल्डर का देखा जाए तो वेल्डर के यहाँ पर 76 सीट है। यहाँ पर देख सकते हैं वेल्डर का 76 सीट है। और इसके बाद यहाँ पर टर्नर के यहाँ पर 51 सीट यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मशीनिस्ट वाले हैं, मशीनिस्ट के यहाँ पर 104 सीट दिया गया है। इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 65 सीट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों का यहाँ पर 18 सीट दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे फाउंड्री मैन का है तो फाउंड्री मैन का यहाँ पर दिया गया है 18 सीट और नहीं 4 सीट है फाउंड्री मैन का। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 18 सीट है। ठीक है, टोटल इस तरह से अगर देखा जाए तो आईटीआई पास छात्रों के लिए यहाँ पर 515 पदों पर ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हैं ये दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हो गया जो पोस्ट है यहाँ पर आर्टिसन का है, आर्टिसन ग्रेड 4 का है। ठीक है, और यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में देखिए बताया गया है। यहाँ पर जो आप लोगों का यहाँ पर देखिए एटलीस्ट 28 डेट आफ्टर ज्वाइनिंग यहाँ पर दिया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होगा कम से कम 20 साल यहाँ पर आपका रहने वाला है। ठीक है, 20 साल का
सर्विस। बाकी यहाँ पर देखिए जो ट्रेड है वो सब मैंने आपको ऊपर बता दिया है। और यहाँ पर देखिए कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट फॉर ऑल द अबव कैंडिडेट अबव वैकेंसी द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल बी हेल्ड ऑन द सेम डे, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सेम डेज में होगा और ये जो एग्जाम होगा आपका सितंबर में होगा, ठीक है। और ये हो गया इसके बारे में, सितंबर में आप लोगों का पेपर होगा। वैकेंसियों के बारे में अगर आप अपना कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी देखना चाहते हैं तो इसके बारे में यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। और इसको आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी। बाकी यहाँ पर देखिए एज रिलैक्सेशन के बारे में भी बताया गया है कि अगर कोई एज रिलैक्सेशन लेना चाहता है तो अगर आप तो उसमें SC/ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं तो आपको 3 साल का छूट दे दिया जाएगा। और अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 10 साल का छूट मिलेगा अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। अगर OBC हैं तो यहाँ पर 13 साल का मतलब 13 साल का यहाँ पर छूट मिल जाएगा। और SC/ST हैं तो यहाँ पर 15 साल का आपको छूट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर और देखा जाए तो यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में यहाँ पर बता दिया गया कि आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए योग्यता में कहा गया कि आप कक्षा 10 पास हो, ठीक है, प्लस आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ITI सर्टिफिकेट, वही है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। प्लस आपके पास क्या होना चाहिए अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिसको कि NAC हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बाद देखा जाए देखिए विथ नॉट लेस देन यहाँ पर कहा है 60% मार्क्स फॉर जनरल OBC, यानी कि जो आप लोगों का ITI का सर्टिफिकेट है उसमें कम से कम यहाँ पर आपका 60% होना चाहिए अगर आप जनरल और OBC कैंडिडेट हैं। अगर SC/ST कैंडिडेट हैं तो कम से कम 55% होना अनिवार्य है, ठीक है, तभी आप लोग अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। बाकी यहाँ पर एज लिमिट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देखिए एज लिमिट के बारे में बताया गया कि जो आपको अपने एज की गणना करनी है 1 जुलाई 2025 के आधार पर आपको अपने एज की गणना करनी है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जनरल और EWS के लिए यहाँ पर 27 साल एज रखा गया है, ठीक है। और OBC नॉन क्रीमिलियर वाले छात्रों के लिए यहाँ पर 30 साल एज रखा गया है। और यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 32 साल एज लिमिट रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आप लोगों को बता दूँ तो देखिए आपको सैलरी कितना दिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल आपको देखने को मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पर सैलरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सिलेक्टेड जो भी कैंडिडेट रहेंगे ये आपको देखिए वर्क एज टेम्परेरी एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन, ठीक है। यानी कि जब आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको टेम्परेरी 1 साल के लिए रखा जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यहाँ पर उस समय आपको जो यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर इसके बाद दोस्तों जो आप लोगों का ये टेम्परेरी पीरियड आपका जब यहाँ पर खत्म हो जाएगा यानी कि 1 साल के बाद आप लोगों का परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद 1 साल बाद जो आप लोगों का ग्रेड पे है स्केल है 29,500 से लेकर 65,000 तक, ठीक है। आप इसके लिए दोस्तों एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप लोगों का इसी जो ये पे स्केल दिया गया है इसी के हिसाब से आपको आपकी सैलरी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए टेम्परेरी है, इसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में पूरा ये सब कुछ बताया गया है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आर्टिसन ग्रेड 4 की ये नौकरी है, यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिसन ग्रेड 4 की ये नौकरी है, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो सिलेक्शन होगा आपका 2 स्टेज यहाँ पर सिलेक्शन होगा 2 स्टेज में, तो ठीक है 2 स्टेज होगा, आगे मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका कराया जाएगा, ठीक, जिसको कि CBE बोलेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, शॉर्टकट वही CBT वाला ही है, ठीक है। और जो कैंडिडेट यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। बाकी और चीजें यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बताया गया है वो आप लोग देख सकते हैं। और सेकंड स्टेज CBT के लिए बताया गया है, देखिए सेकंड स्टेज CBT के लिए देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि कंसीडर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्किल टेस्टिंग प्रिस्क्राइब्ड रेशियो ऑफ 1:5 इन द देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी वाइज जितनी वैकेंसी हैं उसका 5 गुना ही स्टूडेंट यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये सब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दिया गया है। और सेकंड स्टेज जो है दोस्तों स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो स्किल टेस्ट जो है आप लोगों का ये हो गया स्किल टेस्ट के बारे में।
और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये देख सकते हैं, रनिंग ये सब जो कुछ भी है, और मेडिकल स्टैंडर्ड है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। तो देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एप्लीकेशन फीस के बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं या ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो जो आप लोगों का एग्जामिनेशन फीस है वो 600 रुपये है, ठीक है। टोटल एग्जामिनेशन फीस 600, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 400 है प्लस जीएसटी है, टोटल मिला के आपका 1072 रुपये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर देखा जाए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के जो कैंडिडेट हैं इनका एग्जामिनेशन फीस तो नहीं लगेगा, लेकिन इनका प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर 400 लग जाएगा प्लस जीएसटी, टोटल मिला के यहाँ पर 472 रुपये यहाँ पर इनका लगने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। और जो डिटेल है वो भी यहाँ पर देखिए, जो है आपको इसको देख सकते हैं। और जो आप लोगों का पेपर लैंग्वेज होगा वो मैं बता दूं, तो देखिए दोस्तों जो आप लोगों का पेपर होगा यहाँ पर बताया गया है कि एप्लीकेंट आर आल्सो इन्फॉर्म दैट कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा ये आपका दोस्तों यहाँ पर ट्राइलिंगुअल होगा, यानी कि 3 भाषा में आप लोगों का ये पेपर होने वाला है। एक तो दोस्तों आपको मिलेगा हिंदी लैंग्वेज, दूसरा आपको इंग्लिश मिलेगा, और तीसरा जो है आपको यहाँ पर कन्नड़ा, तेलुगु, और इसके बाद यहाँ पर तमिल, ठीक है। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का। बाकी यहाँ पर देखिए बताया गया है कि कम्युनिटी इन देयर लैंग्वेज ऑफ प्रेफरेंस बिटवीन हिंदी और इंग्लिश आर देयर वर्नाकुलर लैंग्वेज, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट ऑफ फॉर कंट्रीमेंट डिसिप्लिन, ठीक, विच शैल बी ओनली बी बाइलिंगुअल इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। जो कंट्रीमेंट का जो पेपर होगा ये आपका बाइलिंगुअल होगा, जो कि हिंदी और इंग्लिश किसी भी भाषा में होगा। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले हैं इनका दोस्तों हिंदी या इंग्लिश या कन्नड़ा में ही होगा, ठीक है, देख सकते हैं। बाकी और सब जो कुछ भी डिटेल है आप लोग देख सकते हैं। फार्म भरने के लिए दोस्तों आप लोग आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को जरूर विजिट करिएगा, वहां से अपना फार्म भर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए डायरी डेट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जानना काफी जरूरी है आप लोगों को। तो देखिए कह रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट है आपका 16 जुलाई से स्टार्ट है, ठीक है। और फार्म भरने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट से फार्म भरना है। बाकी यहाँ पर इसका जो क्लोजिंग डेट है फार्म भरने का वो है दोस्तों आपको 12 अगस्त 2025 है, ठीक है। बाकी जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो आप लोगों का यहाँ पर देखिए सेकेंड वीक ऑफ सितंबर 2025, तो सितंबर 2025 का सेकेंड वीक जो है यहाँ पर उस समय आप लोगों का यहाँ पर इशू हो जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। तो एग्जाम भी मतलब आपका यहीं पर होगा सितंबर मंथ में ही, ठीक है। तो ये सब दोस्तों डिटेल है आप लोग देख सकते हैं। बाकी दोस्तों फार्म भरने के लिए आप लोगों को दोस्तों आईटीआई सरकारी रिजल्ट वेबसाइट को विजिट कर लेना है, यहाँ से जाके आप अपना फार्म भर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।